बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग साइकिल ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन। वर्किंग साइकिल शुरू करने से कबल एक दो बातें आपके ज़हनशीन कराना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप जहन में रखें कि किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए कुछ चक्कर उसे खुद घुमाना पड़ता है। मसलन मोटरसाइकिल से आप मुतारफ़ हो कि आप किक की मदद से आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हो, यानी आप किक लगाते हो, उसे घुमाते हो तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। पीटर इंजन आपने देखा, हैंडल की मदद से उसे घुमा के स्टार्ट किया जाता है। और गाड़ी में आपने देखा कि आप एक चाबी की मदद से एक मोटर, स्टार्टिंग मोटर जिसे कहते हैं, उसे घुमाते हो, वो आगे इंजन को घुमाती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि इंजन की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करता है। तो याद रहे कि ये फ्यूल जो है वो हवा और पेट्रोल का मिक्सचर है, और पेट्रोल की निस्बत हवा की मकदार तकरीबन 15 गुना ज़्यादा होती है। लिहाजा ये फ्यूल गैस फॉर्म इख्तियार कर चुका होता है, और इस फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करने के लिए इस फ्यूल के ऊपर 4 काम करने पड़ते हैं। पहला काम, इस फ्यूल को सिलेंडरों के अंदर पहुँचाना। दूसरा काम, इस फ्यूल को कंप्रेस करके हीट अप करना। तीसरा काम, इसे आग लगा के पावर हासिल करना। और चौथा काम, पावर के नतीजे में फ्यूल के जलने से जो धुआं बना है, इस धुएं को सिलेंडर के अंदर से बाहर निकालना। इसके अलावा आपने ये बात भी ज़हनशीन रखनी है कि पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी तक ट्रैवल करता है या बीडीसी से टीडीसी तक ट्रैवल करता है, तो पिस्टन के सफ़र को हम एक स्ट्रोक कहते हैं। ये बात इससे कबल भी आप पढ़ चुके हो। तो लिहाजा अब हम शुरू करते हैं वर्किंग साइकिल। वर्किंग साइकिल में पहली बारी आती है सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक की। इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुला हुआ होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन ट्रैवल करता है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक की ट्रैवल के दौरान खुले हुए इनलेट वाल्व के रास्ते एयर फ्यूल मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर सक करता है। लिहाजा सिलेंडर एयर फ्यूल मिक्सचर से भर जाता है। पिस्टन की इस ट्रैवल के दौरान क्रैंकशाफ्ट रोटेट कर रही है, और पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी तक पहुंचता है तो क्रैंकशाफ्ट इस वक्त तक आधा चक्कर लगा चुकी होती है, यानी 0 डिग्री टू 180 डिग्री मुकम्मल कर लेती है। नंबर 2 पे बारी आती है कंप्रेशन स्ट्रोक की। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वेल्व बंद रहते हैं। इनलेट वेल्व खुला था, वो भी बंद हो गया। एग्जॉस्ट वेल्व पहले बंद था, और पिस्टन मूव करता है फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। अपनी मूवमेंट के दौरान पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्टन चैम्बर में कंप्रेस करता है, और पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक जब पहुंचता है तो क्रैंकशाफ्ट मज़ीद आधा चक्कर लगा लेती है, यानी 180 डिग्री टू 360 डिग्री तक रोटेट कर जाती है। और इस स्ट्रोक के एंड पे स्पार्क प्लग फायर करता है, जिससे फ्यूल को आग लग जाती है। अब तीसरे नंबर पे बारी आती है पावर स्ट्रोक की। जो फ्यूल को जब आग लगी, फ्यूल जला, हीट एनर्जी पैदा हुई, यानी पावर पैदा हो गई, और उस पावर ने पिस्टन को पुश किया फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन पूरी एक स्ट्रोक यानी टीडीसी से लेकर बीडीसी तक चला। इस दौरान दोनों वेल्व बंद रहे, और क्रैंकशाफ्ट अपना मज़ीद आधा चक्कर मुकम्मल कर चुकी, यानी 360 डिग्री टू 540 डिग्री तक क्रैंकशाफ्ट ने रोटेशन ले ली, और इस तरह से पावर स्ट्रोक मुकम्मल हो गई। पावर स्ट्रोक के नतीजे में पैदा होने वाली पावर ने पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी की तरफ पुश किया, और क्रैंकशाफ्ट को इतनी शिद्दत के साथ घुमाया कि उसके सिरे पर लगे हुए फ्लाई व्हील ने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली कि वो इस क्रैंकशाफ्ट को कई चक्कर घुमा सकता है। अब बारी आती है लास्ट इवेंट की, यानी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इनलेट वेल्व बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वेल्व खुल जाएगा। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा,
और अपनी इस मूवमेंट के दौरान एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके पिस्टन सिलेंडर से बाहर निकाल देगा। पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचेगा तो क्रैंकशाफ्ट मज़ीद अपना आधा चक्कर मुकम्मल कर चुकी होगी, यानी 540 डिग्री से 720 डिग्री तक रोटेट कर जाएगी। इस तरह इस पूरे वर्किंग साइकिल में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर मुकम्मल कर चुकी होगी और पिस्टन की 4 स्ट्रोक्स मुकम्मल हो चुकी होंगी, यानी इस इंजन का वर्किंग साइकिल पिस्टन की 4 स्ट्रोक्स में मुकम्मल होगा। इसी वजह से इस इंजन का नाम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है और इसके बाद वर्किंग साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा।